नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट की जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होंगे। नीट 2023 बहुत नजदीक आ चुका है और साथ ही साथ आप रेगुलरली तैयारी करने के लिए डॉक्टर साहब सीरीज भी अटेंड कर रहे होंगे ना। डॉक्टर साहब सीरीज जैसे आप सभी को पता है, डाउटनट द्वारा हमारे द्वारा मेरे कामेश सर और पार सर द्वारा फ्री क्लासेस चलाई जा रही है यूट्यूब पर, जिन क्लासेस में आप नीट 2023 के लिए बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हो। तो अभी तक जितनी सारी क्लासेस हो चुकी है डॉक्टर साहब सीरीज की, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है। और साथ ही साथ हर एक क्लास के नीचे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं। वो जो टॉपिक उस क्लास में डिस्कस हुआ या जिस चैप्टर के मिले जुले सवाल हमने डिस्कस करे उस क्लास में, उसके एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हर एक क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेंगे जरूर। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अपने आप को और मजबूत बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर कर मॉक टेस्ट लगाइए। टेस्ट में जरूरी है कि आप 3 घंटे 20 मिनट का पूरा टेस्ट दो और साथ ही साथ फुल सिलेबस टेस्ट भी देना शुरू कर दो आप। तो अब आते हैं हम वीडियो के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल की तरफ कि सर नीट 2023 का कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, या कितना कट ऑफ हो सकता है। तो जैसे कि हमें नीट 2022 का डाटा मिला है, तो उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे कि नीट 2023 में कट ऑफ क्या से जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक एडिशनल बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इस साल मतलब 2023 में अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 2022 में आपने नीट का एग्जाम दिया था या 2024 में आप नीट का एग्जाम देंगे, 2025 में एग्जाम देंगे, तो 3-4 साल आप ऐसा मान सकते हैं गोल्डन टाइम है एमबीबीएस में एडमिशन लेने का। कैसे सर? यह समय जो है, इसमें एमबीबीएस के कॉलेज की सीट्स जो है वो काफी रफ्तार से बढ़ाई जा रही है। मतलब इसके पहले हर साल 50 सीट 100 सीट एक कॉलेज 2 कॉलेज की कुछ सीटें या एक आधा कॉलेज ऐड होता था ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से और आने वाले 1-2 सालों में भी यह होने वाला है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब हर स्टेट में, जिन स्टेट में कभी 4 या 5 एमबीबीएस कॉलेज हुआ करते थे, उसमें 6-7 एमबीबीएस कॉलेज कर दिए गए हैं। मतलब एमबीबीएस कॉलेज की सीट्स, कॉलेज के नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है, मतलब कि आपके एक एमबीबीएस कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह चर्चा करेंगे कि 2022 में और 2021 में कट ऑफ कैसा गया था और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। तो देखो, अगर हम 2021 और 22 को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ चुकी थी, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ कट ऑफ रैंक्स लेकर आया हूं, है ना, जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसके पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। तो हम 2023 में पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ चुकी है। इस साल भी सुनने में आया नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी और मोस्ट प्रोबेबली 750 सीट्स ज्यादा होने वाली है। 750 सीट्स के करीब और बढ़ जाएंगी इस साल। मतलब कि आप मान सकते हो कि 2-4 नंबर तक कट ऑफ और नीचे गिर सकता है, क्योंकि वो जो 580 590 570 वाली जो रेंज होती है, वो बिल्कुल कांटे की नोक वाली टक्कर होती है वहां पर, कि हर एक नंबर पर आप ऐसा समझो कि रैंक जो है वो हजार ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो वो बहुत कांटे की नोक वाली टक्कर वाली बात होती है। तो 750 सीट्स काफी है अगर बढ़ रही हैं तो अभी ये जो कट ऑफ लिख कर लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, ये कट ऑफ जो मतलब बताने वाला हूं आपको 2021 का और 22 का, ये ऑल इंडिया कोटा पर आधारित है। तो 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा में हर एक कॉलेज के लिए रिजर्व्ड होती है, तो उसी के बेस पर कुछ एवरेज कट ऑफ वगैरह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 2021 और 22 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जनरल कैटेगरी में अगर हमें देखें तो 19,200 और 2022 में जो कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई थी, काउंसलिंग जो हो रही है उसमें चेंजेस हुए हैं। देखो, कट ऑफ नीचे कब जाता है? पहली बात तो पेपर डिफिकल्ट बन गया सर, हाँ पेपर डिफिकल्ट बन गया तो कट ऑफ नीचे चल जाएगा, लेकिन कट ऑफ में मार्क्स नीचे जाएंगे, रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बात समझो कि मार्क्स हो सकता है कि किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाए, है ना, जैसे जिसके टॉपर के 720 आने चाहिए, लेकिन मान के जो टॉपर 710 पे आ गया, AIR1 710 पे आ गई 2023 में। इसी प्रकार से और भी जो बच्चे हैं जिनकी 680 670 पे मान के चलो 2000 रैंक आ रही थी, अब उनकी रैंक जो है वो और बढ़िया रैंक आने लग जाए,
है ना, क्योंकि कट ऑफ ये मार्क्स कम हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कम हो जाएंगे, कट ऑफ कम हो जाएगा, तो मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, लेकिन रैंक पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स उतनी है। तो 2000 टॉप 2000 बच्चे जिस कॉलेज में जाने थे, जितने कॉलेज में जाने थे, वो आज भी जाएंगे, 2022 में भी गए थे, 23 में भी जाएंगे, 24 में भी जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ सीट्स बदल दी जाए, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाए, या इसके अलावा काउंसलिंग में कुछ चेंजेस हो जाए, काउंसलिंग के पैटर्न में कुछ चेंज हो जाए, कुछ नए रूल्स आ जाए, तो उसकी वजह से काफी ड्रास्टिकली हम समझ सकते हैं कि जो रैंक है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे 2022 में कुछ काउंसलिंग में भी चेंजेस आए थे, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई थी, तो 2021 में 19,200 के करीब लास्ट रैंक थी ऑल ओवर इंडिया कोटा से, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। लेकिन 2022 में यही रैंक बढ़कर 22,237 हो चुकी है। तो 2023 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। 2023 में मार्क्स के हिसाब से भी बात करेंगे, हम पहले रैंक के हिसाब से बात कर लेते, तो 2023 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22,000, यहां पर 237 लिखा हुआ, तो 250 मान लो ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो आपको मोटा माटी तौर पर 22,000 के नीचे नीचे रैंक रखनी ही होगी अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी में एक बढ़िया एमबीबीएस का कॉलेज मतलब चाहते हैं। तो स्टेट वाइज चीजें डिफर कर सकती है, स्टेट रैंक पर चीजें डिफर कर सकती है, लेकिन मैं आपको ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बता रहा हूं। और ये मार्क्स जो है आप मान सकते हो 598, तो 598 मार्क्स जो थे जिस बच्चे के, उसके इन एंड अराउंड इतनी रैंक थी, और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था 2022 में। अगर इन केस कट ऑफ नीचे जाता है तो रैंक तो यही रहेगी, मार्क्स जो है और उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं ही पड़ेगा। ये मार्क्स जो है 598 से आप ऐसा मान सकते हो कि 2023 में ये वाले जो मार्क्स, ये मैं आपके लिए स्टेट वाइज भी लिस्ट लेकर आया हूं, ये भी हम देखेंगे, लेकिन मार्क्स वाइज भी आप मान सकते हो ऑन एन एवरेज कि 598 अगर ऑल इंडिया कोटा में था तो ये 595 या 596 के इन एंड अराउंड ही रहने वाला है। हम 590 से 595 के बीच में रैंक या मार्क्स मान सकते हैं 2023 के पेपर में। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में इतना कोई बहुत भारी भरकम फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम ही बात रहती है। ये सारे मार्क्स जो है 595 598 के आसपास ही और उसके आसपास ही कट ऑफ जाता है, 22,200 23,200 टू 22,333 रैंक 2022 में। बस ये एक पॉइंट वाली बात है कि यहां पर जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था 21 और 22 में, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस 23 में हमें देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आप ऐसा बोल सकते हैं काउंसलिंग का पैटर्न है, जो सारी बातें वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। साथ ही साथ हम एससी और एसटी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। एससी में 99,000 मतलब कि 99,500 के करीब जिसकी रैंक आई थी 2021 में, उसे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था ना। तो एससी में कट ऑफ कंपैरेटिवली कम ही जाता है, तो एससी में 5 यहां पर 598 या 590 के करीब जाएगा, लेकिन एससी में 450 से 455 के बीच में अगर मार्क्स थे तो एक गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया तरीके से मिला था 2021 में और 22 में भी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये रैंक जो है 2022 में, वो रैंक, ये वही वाली बात है, रैंक में ड्रास्टिकली चेंज आता है, डिफरेंस काफी ज्यादा। तो यहाँ पर 99,000 था, तो यहाँ पे 1,19,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में 1,20,000 या 1,25,000 तक भी, इस रैंक तक भी बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिलेगा एससी कैटेगरी में। और इसके लिए जो मार्क्स है वो मार्क्स इन एंड अराउंड 530 से 540 तक रहने वाले हैं, सॉरी 430 से 440 मार्क्स के बीच में रहेंगे तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 1,20,000 तक रैंक पर 2021 में कॉलेज मिला था, 2022 में 1,51,000। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैंक 1,55,000 से 1,60,000 के बीच में बढ़िया एमबीबीएस का कॉलेज ऑल ओवर इंडिया कोटा से मिल सकता है एससी कैटेगरी में। तो ये मार्क्स जो है वो 420 से 430, तो ये 410 से 430 420 के बीच में इतने मिनिमम मार्क्स है एसटी कैटेगरी से कॉलेज लेने के लिए ऑल ओवर इंडिया कोटा में।
स्टेट वाइज चीजें डिफर कर सकती है। स्टेट, अगर स्टेट कोटा की बात करेंगे तो इससे सब बहुत ज्यादा फर्क नहीं जाता है ना, कुछ स्टेट्स में ज्यादा चले जाता है कट ऑफ, कुछ स्टेट में इससे कम जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो इसके अराउंड ही बना रहता है, मतलब औसत मान जो आएगा वो इसके अराउंड ही आएगा। तो यह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2021 से 22 में जो परिवर्तन हुआ था और 23 में इतनी रैंक मिनिमम आनी चाहिए या इतने मार्क्स हमारे सेट होने चाहिए। हम मतलब हम जब फुल टेस्ट दे, हम फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, अभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ लगे हुए, पूरी रिवीजन क्लासेस करवा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो सब कुछ जो चल रहा है पूरा प्रोसेस, उसमें हमारा टारगेट होना चाहिए अगर हम किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितने मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं इस साल गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए। और हिम्मत नहीं हारनी है, अगर इससे कम मार्क्स आ रहे हैं या इसके अराउंड आ रहे हैं तो सर ये तो कट ऑफ वाली बात, इससे तो ज्यादा आने चाहिए, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास समय है ना। हम फुल सिलेबस टेस्ट जो लगा रहे हैं उनको और बढ़िया तरीके से लगाए और ढंग से रिवीजन करें, क्योंकि की फैक्टर या इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो रिवीजन वाली इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप बढ़िया ढंग से रिवीजन करोगे तो आप 100% अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे तो हमें हर एक चैप्टर के जो भी सवाल पूछेगा उसके कंसेप्ट याद आए पेपर में। और ये तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है, देखो क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल बातें जो रटते हैं हम लोग, बैठकर रटते रहे, अरे ये याद कर लूं, वो याद कर लूं, ये याद हो गया, वो याद हो गया, लेकिन जब टेस्ट देते एग्जाम में जाते तो रटी हुई चीजें हम थोड़ी भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसी पे हमने क्वेश्चन लगाए होंगे तो एग्जाम हॉल में बैठकर वो क्वेश्चन जरूर याद आएंगे हमें, जिनमें हमने कॉपी पर पेन चलाया था और जिन्हें सॉल्व किया था। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स जितने भी आ रहे ये टारगेट मिनिमम अपना सेट करते चलो। अब हम स्टेट वाइज बात कर लेते हैं कि सर स्टेट वाइज क्या एक्सपेक्टेशन है। मतलब ये तो ऑल ओवर इंडिया कोटा की बात थी और 2021 और 22 के बेसिस पे हमने बात करी थी, लेकिन 2023 में, नीट 2023 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स तक आने चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेने के लिए। तो कैटेगरी वाइज ही लिखा हुआ है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें जैसे यूपी, तो यूपी में 580 से 595 हम मान सकते हैं। ओबीसी में और एससी में जैसे 460 और एससी में 350 360 तक हम मार्क्स मान सकते हैं, जिसमें हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये पूरा जो पीडीएफ है ना, ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं आप जिस स्टेट में, तो उसके इन एंड अराउंड एक्सपेक्टेड है ये, इससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती बात। तो जैसे एमपी और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में यूजुअली कट ऑफ ज्यादा ही जाता है 595 से 610, एमपी में आप थोड़ा सा कम मान सकते हो, इसे 550 के अराउंड मान सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में 580 से 585 राजस्थान के लिए और एमपी में आप इसे 530 540 मान सकते हो। इसी प्रकार से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी जनरल कैटेगरी में 600 के अराउंड 585 से 600 और ओबीसी कैटेगरी में 580 से 585 तक कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। और इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में ये जो एक्सपेक्टेशन से बेटा, ये जो डाटा में लेकर आया हूं, ये लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसी से 2-5 नंबर कम ज्यादा है बस। ठीक है, तो यहाँ पे 440 से 445 और एसटी कैटेगरी में 455 से 460 तक कट ऑफ रहेगा। इसी प्रकार से आप अपना जो भी स्टेट हो उसके अकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वाले जो मार्क्स और ये वाली जो रैंक थी बेटा, ये जो लास्ट राउंड हुआ था है ना, जो काउंसलिंग होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आ जाए है ना, तो या आपका जब एग्जाम हो जाए तो उसके बाद हम लोग आपको मोस्ट प्रोबेबली कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर काउंसलिंग में शायद मुझसे काउंसलिंग नहीं हो पाएगी या मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर की एक बात बताता हूं, हमारे डाउटनेट पे एक स्टूडेंट था जिसके 615 मार्क्स थे, 615 मार्क्स राजस्थान में। मतलब उसे अगर एसएमएस कॉलेज में है, वैसे वो फिलहाल में जयपुर में, लेकिन अगर वो चाहता तो उसे
कोटा का या कोई दूसरा कॉलेज मिल सकता था, वो एसएमएस में अभी एमबीबीएस नहीं कर रहा, वो बीडीएस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने काउंसलिंग करते टाइम ध्यान नहीं दिया। तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब काउंसलिंग करोगे तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा आपको काउंसलिंग के दौरान भी। तो आपको काउंसलिंग ढंग से करनी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे मार्क्स थोड़े कम हो लेकिन हम उस पर सीट पाले एक अच्छी वाली, है ना। तो वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, उस पर भी हम सेशंस रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम होने के बाद में हम उस पर भी क्लासेस या उस पर थोड़े बहुत सेशंस रख लेंगे, काउंसलिंग कैसे करना होगी, या आपका जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे बेटा वो हमारे साथ शेयर कर देना, तो हम उसके बेसिस पे ये देख लेंगे कि आपको कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता है। तो अभी का ये वीडियो हम इतना ही रखेंगे, है ना। और मार्क्स वगैरह कैसे शेयर करने हैं सब टेलीग्राम चैनल वगैरह पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट कर सकते हो कि अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, है ना। तो एक और छोटी सी बात मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आपके प्रेजेंट मार्क मॉक टेस्ट में हैशटैग मॉक टेस्ट कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। आप मॉक टेस्ट कहीं पर भी दे रहे हो, मतलब आप फुल सिलेबस ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, आप कहीं पर भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप हमसे जुड़े हुए हो तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी करंट मॉक टेस्ट में, फुल सिलेबस टेस्ट में। मतलब 3 घंटे या मॉक टेस्ट मतलब 3 घंटे 20 मिनट का आपने टेस्ट दिया, 3 घंटे का टेस्ट दिया पूरा, तो उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे इस वीडियो के लिंक में। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, एक थोड़ा सा बूस्ट अप मिलने के लिए कि यार अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर मान के चलो अभी मैं 580 590 टच कर रहा हूं, मतलब कॉलेज मिलने के चांसेस मेरे बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ी सी मेहनत करके 600 क्रॉस कर सकता हूं, अगर मैं जनरल में हूं तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। सिमिलरली एससी और ओबीसी में भी हम देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला वीडियो हम इतना ही रखते हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में। डॉक्टर साहब सीरीज में रेगुलरली क्लासेस चल रही है तो उन्हें भी आप अटेंड करते रहिए। क्लासेस का टाइमिंग, फिजिक्स की क्लास 5:30 बजे, बायोलॉजी की दोपहर 12 बजे और केमिस्ट्री की क्लास रात 8 बजे। तो जल्दी हम मिलते हैं क्लासेस में। और भी इसमें कट ऑफ के ऊपर छोटा वीडियो था, कट ऑफ के ऊपर और डिटेल्ड अगर आप वीडियो चाहते हो तो उस प्रकार के भी हम वीडियो करेंगे नीट के बाद, क्योंकि अभी हमारे लिए क्या जरूरी है, नीट के मार्क्स लाना और एक बढ़िया रैंक लेकर आना। कॉलेज तो हम ले लेंगे फिर। चलिए भाई, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।